दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि क्रोध को बस में कैसे करें। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। दोस्तों इकलौती संतान होने के कारण वो लड़का अपने माता पिता को बहुत ही प्यारा था। दोस्तों उसके माता पिता उसे चाहते तो बहुत थे, लेकिन उसकी एक आदत के कारण वो हमेशा परेशान रहते थे। दोस्तों वो लड़का बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह तैश में आकर लोगों को भला बुरा कह देता था। दोस्तों इसीलिए पड़ोसी से लेकर स्कूल के दोस्तों तक सभी ने उसे किनारा कर लिया था। कोई भी उसके पास में नहीं बैठता था। दोस्तों ये सब देख कर के माता पिता ने अपने बेटे को कई बार समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव लाने में असमर्थ रहे। वो अपने बेटे के स्वभाव में बदलाव नहीं ला सके। दोस्तों एक दिन पिता को एक युक्ति सूझी और उसने लड़के को अपने पास बुलाया। एक हथौड़ा और कीलों से भरी हुई थैली अपने बेटे के हाथ में देते हुए कहा, बेटा अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और हथौड़े की मदद से घर के सामने की दीवार पर ठोंक देना। दोस्तों पिता ने कहा, बेटा यह कील तुम्हारा क्रोध शांत करने में तुम्हारी मदद करेगी। दोस्तों लड़के ने पिता की बात मानकर वो थैला और हथौड़ा अपने हाथों में ले लिया। अब दोस्तों उसके बाद से जब भी उसे क्रोध आता वो लड़का दौड़ करके घर के सामने वाली दीवार तक जाता और थैले में से एक कील निकाल करके उसे दीवार पर ठोंक देता। दोस्तों इस तरह पहले दिन ही उस लड़के ने 40 कीलें उस दीवार पर ठोंक दी। अब दोस्तों उसे थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता था, इसलिए वो बार बार जब दीवार के पास में कील ठोंकने के लिए जाता तो कीलों को ठोंकते ठोंकते वो परेशान हो गया। अब दोस्तों जब वो कील ठोंकने से तंग आ गया तो उस लड़के ने निश्चय किया कि आज के बाद में वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसे बार बार कील ठोंकने के लिए दीवार पर नहीं जाना पड़े। अब दोस्तों धीरे धीरे उस लड़के ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया और दीवार पर ठुकी हुई कीलों की संख्या कम होने लगी। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ गया जब लड़के ने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोकी। उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। अब दोस्तों उसके बाद भी कुछ दिनों तक उसने खुद को परखा और जब उस लड़के को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसका क्रोध पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, तब दोस्तों वो लड़का अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी अब मुझे इस हथौड़े और कीलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया है। दोस्तों यह सुनकर के पिताजी बहुत खुश हुए और उससे हथौड़ा और कीलें वापस ले लीं। अब दोस्तों उस पिता ने अपने बेटे को एक नया काम दिया और अपने बेटे से कहा, बेटा अब से जब भी तुम अपने क्रोध पर काबू करो तो जाकर के दीवार में से खींचकर एक कील को बाहर निकाल लेना। दोस्तों लड़का ऐसा ही करने लगा। हथौड़े से कीलें दीवार में ठोंकने से कहीं ज़्यादा मेहनत उसे कीलें निकालने में लगने लगी। दोस्तों लेकिन जैसे तैसे उस लड़के ने दीवार में से अधिकांश कीलें निकाल लीं, फिर भी कुछ कीलें पूरी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकाल सका। अब दोस्तों उसने अपने पिता को जाकर के सारी बात बताई। पिता ने उसकी प्रशंसा की और दीवार की ओर इशारा करते हुए अपने बेटे से पूछा, बताओ इस दीवार पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों लड़का कहने लगा, पिताजी मुझे इस दीवार पर कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों वो पिता कहने लगा, बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, ये कील जो थी वो तुम्हारा क्रोध था, जिसे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े के द्वारा लोगों के हृदय में ठोंक दिया करते थे। जैसा तुम देख रहे हो कि कील निकालने के बाद भी दीवार पर हुए छेद बरकरार हैं और कुछ कीलें तो ऐसी भी हैं जिन्हें तुम आज तक निकाल नहीं पाए हो। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये दीवार पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह क्रोध में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचाया गया आघात टीस बनकर के उनके हृदय में रह जाता है और तमाम प्रयासों के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इसलिए क्षणिक आवेश में आकर कभी गलत शब्दों का उपयोग करके दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों अब वो पिता अपने बेटे से कहने लगा,
बेटे, अब तुम्हारा अपने क्रोध के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। फिर भी यदि कभी क्रोध आ जाए तो मैं तुम्हें एक शीशी दे रहा हूँ। इस शीशी को अपने होठों से लगा लेना। इसमें एक ऐसी दवा है, जब भी तुम अपने होठों से लगा लोगे तो तुम्हारा क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। अब दोस्तों, उस शीशी को हाथ में लेकर के वो बेटा कहने लगा, पिताजी, यदि ऐसा था तो आपने मुझे पहले ये शीशी क्यों नहीं दी? तो दोस्तों, पिता कहने लगा, बेटे, पहले मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि क्रोध वास्तव में क्या है, क्रोध करने से क्या हानि होती है। इस दीवार पर जो छेद नजर आए उससे तुम ठीक ढंग से समझ गए। जो शब्द किसी के ऊपर बाण बनकर आघात करते हैं वो हमेशा मन में खटकते रहते हैं। और अब मैंने तुम्हें एक शीशी दी है और इस शीशी से भी तुम्हें अपना क्रोध नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, जैसे ही उस पिता ने अपने बेटे के हाथ में शीशी दी तो उसका प्रैक्टिकल करवाने के लिए उसने एक ऐसी बात चुभी हुई कह दी। उसके बेटे को एकदम से क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया तो एकदम से उस बेटे ने वो शीशी निकाली और अपने होठों से लगा ली। दोस्तों, 2-4 मिनट लगाए रखा, क्रोध अपने आप वहीं के वहीं शांत हो गया। तो वो बेटा कहने लगा, पिताजी, आखिर इसमें क्या है, मुझे आप बताने की कृपा करें। इससे तो वास्तव में मेरा क्रोध शांत हो गया, ये तो बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों, वो पिता कहने लगा, बेटा, इस शीशी में कुछ नहीं है, इस शीशी में केवल पानी है। ये दवा तो सिर्फ एक बहाना है। जब तुम्हें क्रोध आता है और जब तुम इस शीशी को अपने होठों से लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मुंह चुप हो जाता है, तुम किसी से कुछ नहीं कहते हो। तो 2-4 मिनट मौन रहने से ये क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। जब मैंने तुम्हारा क्रोध भड़काने की कोशिश की तो तुमने इस शीशी को अपने होठों से लगा लिया। तो तुमने अपना क्रोध शांत करने के लिए इस शीशी को अपने होठों से जैसे ही लगाया तो तुम एकदम से चुप हो गए और 2-4 मिनट मौन रहने से तुम्हारा क्रोध अपने आप शांत हो गया। तो बेटा, इस शीशी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें क्रोध आए तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हम ऐसे स्थान पर बिल्कुल चुप हो जाएंगे तो क्रोध निश्चित ही 2-4 मिनट में अपने आप शांत हो जाएगा और फिर तुम्हें सभी अच्छी नज़र से देखेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शब्द रूपी बाण लोगों के दिल पर आघात पहुंचाते हैं। इसलिए क्षणिक आवेश में आकर के कभी गलत शब्दों का उपयोग करके दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी भी दूसरों के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शब्द बाणी से निकल जाता है फिर वो वापस कभी नहीं आता, हमेशा मन में खटकता रहता है। इसलिए दोस्तों, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।